देखिए, मैं अपनी पुरानी वीडियोस को री-अपलोड कर रहा हूँ और आप जो भी वीडियो देखने वाले हो, ये भी एक री-अपलोड है। आप चाहो तो ये वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हो और अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो, जिसमें मैंने ओपेनहाइमर का स्टोरी स्ट्रक्चर समझाया है और साथ में उसका कंपैरिजन सरदार उधम के साथ भी किया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सीबीएफसी ने पठान के ऊपर अपनी कैची चला दी है और उन्होंने इस डायलॉग को बदल के ये कर दिया है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। और ऐसे न जाने कितने चेंजेस किए होंगे, फिलहाल तो यही सामने आया है। पर ऐसा सीबीएफसी ने क्यों किया? जवाब बहुत सिंपल है, बॉयकॉट ट्रेंड। सो फाइनली ये कह सकते हैं कि बॉयकॉट ट्रेंड उस साइड पे पहुंच गया है जिस साइड पे उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। पर ये ट्रेंड यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसका जवाब भी दूंगा। पर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो सब मिस कर देते हैं। History tells us अगर आपको लगता है कि बॉयकॉट ट्रेंड की शुरुआत 2020 में हुई है, तो आप भी लगभग सभी की तरह गलत है। ये कह पाना तो मुश्किल है कि इस ट्रेंड की शुरुआत कब हुई, पर ये 2020 से बहुत पहले से हमारे बीच में है। बस तब हम इस ट्रेंड को रत्ती भर भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये देखिए, सुशांत सर की 2017 में आई फिल्म राब्ता के कुछ बॉयकॉट ट्वीट्स, और यही नहीं, 2018 में आई सुशांत सर की फिल्म केदारनाथ के कुछ बॉयकॉट ट्वीट्स। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस ट्रेंड को 2020 में बस ग्रोथ मिली थी, पर सवाल ये आता है कि ग्रोथ मिली आखिर क्यों और कैसे? कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। 2020 में सुशांत सर की डेथ ने सभी को शॉक कर दिया था और उनकी इस डेथ के बारे में कई थ्योरीज डेवलप हो रही थी, जिनमें से एक थी उनका डिप्रेशन, जो कि बेस्ड थी अलग अलग स्टोरीज के अराउंड, जैसे कि उनकी फिल्में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं करी थी या फिर उन्हें फिल्म से निकाल दिया जा रहा था। इस तरह की थ्योरीज बाहर आ रही थी। और जब उनकी ये डिप्रेशन की थ्योरी बाहर आई, तब और भी अंडररेटेड एक्टर्स, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर्स ने अपने साथ हुई सिमिलर बातों को शेयर किया। इन स्टोरीज की वजह से पब्लिक के मन में इंडियन हिंदी फिल्म के खिलाफ एक गुस्सा डेवलप हो गया था, और इस गुस्से के दो मेन रीजन थे। एक था स्टार किड्स को इजीली काम मिल जाना और दूसरा था रीमेक्स। और गुस्से में कोई भी हो, वो सही या गलत की समझ भूल जाता है। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, गान फटी। और जो लोग अभी तक फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे थे, इंक्लूडिंग सुशांत सर की फिल्मों को भी, उन्होंने सुशांत सर की डेथ और पब्लिक के इस गुस्से का फायदा उठाया। और पहले जिन बॉयकॉट ट्वीट्स पर किसी का ध्यान भी नहीं था, वो पहली बार 2020 में ट्रेंडिंग में आए। और इस ट्रेंड का पहली बार इफेक्ट दिखा, जो था सड़क 2 के ट्रेलर पर लार्ज क्वांटिटी में डिसलाइक्स आना। और यहाँ तक ये ट्रेंड अपनी लिमिट में था, यानी हिंदी फिल्म्स और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उसमें काम कर रहे लोगों के खिलाफ लोगों को जो भी शिकायत थी, वो अपनी बात पहुंचाने के लिए इस ट्रेंड को यूज कर रहे थे। और जेन्युइन ऑडियंस अपनी बात बताने या मनवाने के बाद शांत हो जाती और ये ट्रेंड वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जो लोग 2020 से भी पहले से इस ट्रेंड को चला रहे हैं, वो थोड़ी इस ट्रेंड को शांत होने देते और फिर इस ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए लाया जाता है धर्म। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा। रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे को बस एक बार भड़काने की जरूरत है, फिर इसके बाद उसे शांत करना बहुत 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 मुश्किल है। और ये बॉयकॉट ट्रेंड चलाने वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जनरली मुद्दों को इंडियन मुस्लिम को ध्यान में रख के भड़काया जाता है, लेकिन बॉयकॉट करने वालों को इस ट्रेंड को अभी और भी लंबा चलाना था, इसलिए इस बार इंडियन हिंदूज को टारगेट ऑडियंस बनाया गया। फिर धर्म के मुद्दों को भड़काना शुरू हुआ और बॉट्स की मदद से पहले इस ट्रेंड को ट्रेंडिंग लिस्ट तक लाया गया, और बस एक बार ये लोगों की नजर में आ गया, देन देयर वाज नो टर्निंग बैक फॉर दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड ने धर्म का यूज करके लोगों को जैसे ही भड़काना शुरू किया, इस ट्रेंड को नई हाइट मिल गई और धीरे धीरे इंडिया में एक नए वुड का जन्म हुआ, उर्दू वुड। जी हाँ, जो लोग धर्म को ह्यूमैनिटी के खिलाफ यूज करना जानते हैं, वो उर्दू वुड शब्द का यूज कर रहे हैं नए लोगों को भड़काने के लिए। ये ट्वीट इतने ऑफेंसिव होते हैं कि मैं आपको फिलहाल इन सबसे दूरी रखना चाहूंगा। इंडिया में तो वैसे भी धर्म पॉलिटिशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट मुद्दा है ही, वोट्स बटोरने के लिए। कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन ना ही इस ट्रेंड को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, ना ही इसका विरोध कर रहा है। मेजरली वो पॉलिटिशियन इसका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास सीट नहीं है, या वो जो अपनी सीट बचाना चाहते हैं। कुछ धर्म से रिलेटेड बॉयकॉट ट्वीट्स मैं आपको दिखाता हूँ जिनका कोई सेंस नहीं है। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ बॉयकॉट ट्वीट्स किए गए क्योंकि बॉयकॉट गैंग का ये कहना था कि कोई जीन्स या शर्ट में त्रिशूल कैसे पकड़ सकता है। शमशेरा के खिलाफ बॉयकॉट ट्वीट्स इसलिए किए गए क्योंकि बॉयकॉट गैंग का ये कहना है कि विलन ने टीका क्यों लगा रखा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा तो फिर भी नई फिल्म्स हैं। 1974 में रिलीज हुई शोले फिल्म के 2022 में बॉयकॉट ट्वीट्स आए। इससे आप समझ ही सकते हैं कि इन ट्वीट्स का सिर्फ एक ही मतलब है, लोगों को भड़काना। और ऐसे न जाने कितने बेसलेस ट्वीट्स किए गए हैं इनोसेंट पब्लिक को भड़काने के लिए, और हो रहे हैं, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है पठान मूवी के खिलाफ हुए बॉयकॉट ट्वीट्स।
ईयर 2022 में शाहरुख सर हमें 2 गेस्ट अपीयरेंस में दिखे इन द मूवी डॉकेटरी एंड ब्रह्मास्त्र, और आफ्टर ऑलमोस्ट 4 इयर्स जब उन्हें अपना कमबैक एज अ मेन लीड करना था तो उसके खिलाफ बॉयकॉट गैंग शांत कैसे बैठती। और इस बार फिर से एक ऐसी चीज ढूंढी गई जिसके खिलाफ धर्म का खेल बनाया जाए और पब्लिक को भड़काया जाए। इस बार का रीजन तो ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के खिलाफ यूज किए गए रीजन से भी ज्यादा बेसलेस था। इस बार पहले मूवी के टाइटल पठान के ऊपर मिसलीडिंग बातें फैलाई गई, जैसे कि रियल में पठान ऐसे थे, फिल्म में इसको ऐसा दिखाया गया एंड सिमिलर काइंड ऑफ शिट। पहले नाम को लेकर कई बॉयकॉट ट्वीट्स किए गए और फिर इसी बॉयकॉट के बीच आए पॉलिटिशियंस, और उन्हें तो धर्म की राजनीति खेलनी थी। तो ऐसे ही एक पॉलिटिशियंस ने कहा कि दीपिका मैम की ड्रेस का कलर ऑरेंज है या भगवा रंग है, और इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। रिमेम्बर, जब तक पॉलिटिशियंस ने बात नहीं कही थी तब तक बस नाम को लेकर बॉयकॉट के ट्वीट्स हो रहे थे, एंड नाउ बॉयकॉट गैंग को मिल गया था ट्रेंड को पठान के खिलाफ जारी रखने का एक और रीजन विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और वहां आपको एक ब्लैंक बिल्कुल खाली पेपर दिखता है, तो आप क्या करेंगे? उसे उठाएंगे, उसकी पूजा करेंगे या वहीं पड़े रहने देंगे? आई एम श्योर आप उसे वहीं पड़े रहने देंगे, राइट? पूजा तो करेंगे नहीं, और हो सकता है उसे पैर से कुचल भी दें। और मैं अगर वही पेपर लूं और उसे घर लेकर उसे अपने प्रिंटर में डालूं और उस पर भगवान श्री राम की तस्वीर प्रिंट कर दूं, और अब आप उस पेपर को देखें वहीं उसी सड़क पर, बस फर्क सिर्फ इतना है अब उस पर भगवान श्री राम की तस्वीर प्रिंट है। अब आप क्या करेंगे? क्या बस मेरा 5 या 10 हजार का प्रिंटर साक्षात भगवान श्री राम को उस पेपर पे ले आया? नहीं। देखिए, कोई सामान कहाँ कैसे यूज हो रहा है वो बताता है उस सामान की वैल्यू। ठीक वैसे ही ड्रेस पे ऑरेंज कलर और नेशनल फ्लैग में ऑरेंज कलर दोनों का मतलब अलग है, और कलर तो वैसे भी कलर है, उसका तो कहीं पे भी यूज हो सकता है। तू कौन है? तेरा नाम क्या? 2 तरह के लोग जो बॉयकॉट करते हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले पॉलिटिशियंस और दूसरे वो जो बहुत पहले से बॉयकॉट कर रहे हैं, और क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पर इन दोनों के अलावा एक तीसरे तरह के लोग भी हैं जो हर बार बच जाते हैं। मैं समझाता हूँ ये लोग कौन है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सॉन्ग घोड़े पे सवार फ्रॉम मूवी कला, करंटली ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। तो कई चैनल होंगे जैसे कुकिंग के, आर्ट के, क्राफ्ट के एंड मैनी मोर, जो इस गाने को अपनी वीडियो में यूज करेंगे एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, बिना उस गाने का मतलब जाने और बिना ये समझे कि ये गाना उनके वीडियो और कंटेंट से मैच करेगा भी या नहीं। सेम इसी तरह के कुछ लोग ट्विटर में जब बॉयकॉट के ट्रेंड को देखते हैं तो उन्हें बस उस हैशटैग का यूज करना है, चाहे उन्हें उसका मतलब या इफेक्ट समझ आए या ना आए। इससे उन्हें रीच मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे। जैसे कि ये ट्वीट जो कि एक एक्सटिंक्ट हुए हिमालयन वल्चर के दोबारा मिल जाने पे है, पर फिर भी इस ट्वीट में बॉयकॉट के हैशटैग का यूज किया गया है। ओके, तो कौन करते हैं, क्यों करते हैं तो हो गया। अब आते हैं कैसे करते हैं और कब करते हैं। कैसे हुआ? सबसे पहले आते हैं कब करते हैं। 2022 के मिड तक हर इंडियन हिंदी फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा था, और तब लोगों को धीरे धीरे इस ट्रेंड की सच्चाई पता चल रही थी, और ये बात ये ट्रेंड चलाने वाले समझ गए थे। इसीलिए ब्रह्मास्त्र के बाद ये लोग रुक गए, वरना आपको लगता है दृश्यम 2 का बॉयकॉट नहीं होता, जिसको बॉयकॉट करने की वजह भी थी क्योंकि ये एक रीमेक है। पर इन्होंने वेट किया एक बिग बजट मूवी का जो कि थी पठान। यही एक वजह थी कि सितंबर के बाद ये ट्रेंड वापस से एक्टिव हुआ और इसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, और रीजन वही सेम, सुशांत सर का नाम यूज करके ऊपर आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? या धर्म का कोई मुद्दा बना के। गया था। लेकिन आपको पता है कि इस फिल्म के अंदर किस तरीके से प्रोपेगेंडा डाला गया था, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म के अंदर विलन का रोल किया था सुनील शेट्टी ने, और उसका नाम क्या था? राघवन दत्ता, जो कि एक हिंदू आर्मी मैन था जिसको हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी दिखाया गया था, जिसने इनोसेंट पाकिस्तानियों को मारा होता है और जो इंडिया पाकिस्तान के पीस को खराब करने की कोशिश करता है। और यही नहीं, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो एक गाना प्ले होता है जिसके अंदर एक आदमी ने अखबार पकड़ा होता है। अखबार की हेडलाइन पता क्या होती है? राघवन अ वेल नोन एंटी इस्लामिक मिलिटेंट एंड अ साइकोटिक हिंदू फैनेटिक। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस बार इस ट्रेंड को कंटिन्यूअस नहीं चलाया गया। इस बार स्पेसिफिक डेट्स चुनी गई इस फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए, जैसे कि टीजर की रिलीज डेट, सॉन्ग की रिलीज डेट या ट्रेलर की रिलीज डेट। और इन्हीं डेट्स पे बॉयकॉट के ट्रेंड को ट्रेंडिंग लिस्ट पे लाया गया। मैं एक एग्जांपल दूंगा, पर उसे समझने से पहले आपको ये ट्रेंडिंग लिस्ट पे कैसे आते हैं ये समझना होगा। किसी भी ऐप की ट्रेंडिंग लिस्ट पे क्या जाएगा वो उस ऐप की इनबिल्ट एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। सिमिलरली ट्विटर में भी ऐसा ही होता है। और ट्रेंडिंग पे कोई हैशटैग आता है या नहीं वो डिसाइड किया जाता है ये देखकर कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो हैशटैग कितनी बार यूज होता है।
इसे ऐसे समझिए कि अगर 15,000 लोगों ने पिछले आधे घंटे में सेम हैशटैग यूज किया है तो वो सीधा ट्रेंडिंग पे आ जाएगा, क्योंकि ट्विटर के इनबिल्ट एल्गोरिथम को लगेगा कि ये हैशटैग बार बार यूज हो रहा है तो ये ट्रेंड है। इसीलिए आप कभी भी नोटिस करना, बॉयकॉट ट्रेंड में ज्यादा से ज्यादा 30 या 40,000 लोगों के ट्वीट्स ही होते हैं और वो बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे के लिए ही रहता है और इतनी देर में ही बॉयकॉट गैंग का काम हो जाता है। और ये 15 या 30,000 ट्वीट्स का टारगेट रिपीटेटिव ट्वीट्स का यूज करके होता है, यानी सेम ट्वीट्स बार बार। अब चलते हैं पठान के ट्रेलर लॉन्च वाले दिन और इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। जब पठान का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था तो सबको पता था कि उसका हैशटैग ट्रेंड में आएगा ही आएगा, इंक्लूडिंग बॉयकॉट गैंग। लेकिन इस बार बॉयकॉट का ट्रेंड ना चला के एक नई स्ट्रेटेजी निकाली गई और वो थी प्रभास सर और प्रशांत नील सर की अपकमिंग फिल्म सलार को यूज करके एक ट्रेंड बनाने की। इस बार इस ट्रेंड का नाम रखा गया साल नहीं सलार है और रिपीटेटिव ट्वीट्स के थ्रू इस हैशटैग को ट्रेंडिंग लिस्ट पे लाया गया। पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। बॉलीवुड अब सुन, अब ऑडियंस के हाथ में तलवार है, ये साल नहीं सालार है। केजीएफ का डायरेक्टर, बाहुबली का एक्टर, इससे बड़ी पिक्चर तो हो ही नहीं सकती। ये साल नहीं सालार है। हे बॉलीवुड अब सुन, ऑडियंस के हाथ में तलवार है, ये साल नहीं सालार है। देखो बॉलीवुड वालों, इसको बोलते पिक्चर, बड़ी फिल्म, केजीएफ का डायरेक्टर और बाहुबली का एक्टर, इससे बड़ी पिक्चर तो हो नहीं सकती है। तो ये साल नहीं सालार है। हे बॉलीवुड अब सुन, अब ऑडियंस के हाथ में तलवार है, ये साल नहीं सालार है। देखो बॉलीवुड वालों, इसको बोलते हैं पिक्चर, बड़ी फिल्म, केजीएफ का डायरेक्टर, बाहुबली का एक्टर। अब इससे बड़ी फिल्म तो हो ही नहीं सकती, ये साल नहीं सालार। तू कौन है? ये अलग डायरेक्टर बना बैठा तुमसे यहाँ पे। कौन तू? हो गया मेरा जो रिकॉर्ड होना था, मैं बुन फाड़ देनी है, बता रहा हूँ। और बॉयकॉट गैंग का मकसद यही था कि एक बार ये हैशटैग नंबर 1 पर आए तो एक और ट्वीट करेंगे जो कि ये दिखाएगा कि पठान के ट्रेलर लॉन्च वाले दिन भी सलार मूवी ट्रेंड कर रही है, ना कि पठान मूवी। क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। पर एक बार आप खुद डिफरेंस देखिए दोनों हैशटैग के नंबर ऑफ ट्वीट्स में, आप समझ जाएंगे इस बॉयकॉट ट्रेंड की सच्चाई। जस्ट ये देखिए, Amazon प्राइम ने रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा सर को उनके बर्थडे पे विश करते हुए उन्हें शेरशाह कहा था और नीचे एक शख्स ने कमेंट किया था कि शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा रियल शेरशाह है। और कहीं ना कहीं मैं उस शख्स की बात से एग्री करता हूँ। हम सिद्धार्थ मल्होत्रा सर को इंडियन सिनेमा का शेरशाह कह सकते हैं, पर डायरेक्ट शेरशाह कहना शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट देना ही है। और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को और उनके जैसे कई शहीदों को डिसरिस्पेक्ट दे रहा था उस कमेंट के नीचे आया गया ये रिप्लाई, जो कि ये कहता है कि शेरशाह एक मुगल रूलर का नाम था और हमें कैप्टन विक्रम बत्रा को कोई हिंदू नाम देना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूँ कि इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट इंडियन आर्मी की हो ही नहीं सकती। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि ये बॉयकॉट ट्रेंड जिस चीज के लिए शुरू हुआ था अब ये वो रहा ही नहीं है, और आप लोगों को समझा सकूं कि इस ट्रेंड ने बहुत गलत तरीके से लोगों के दिमाग में इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड आई होप आप समझ गए होंगे हमें क्या करना चाहिए इस बॉयकॉट ट्रेंड के साथ और उस नफरत के खिलाफ जो लोगों के दिलों में भर रही है धर्म की वजह से। इसी के साथ मैं KMKS आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हो? ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ मैं यार।